सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै भिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनिहो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाई। बद बख्त हम चो बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल, तख्त चवर दे मालक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਟਿਕਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जिहड़ा पावन बचन है, ये धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1396 अंग ते सुशोभित है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣਾ ਬਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਸੇਵਾ सरस्वती नदी दे कंढे कीता। दो किनारे ने नदी दे,
उरले बन्ने रहन वालियां नूं वक्ती लोकां सार सुत लोक कह के पुकारिया। ये सार सुत लोक ने। दूजे किनारे रहन वाले लोकां नूं उस वक्त गौंड लोक कह के पुकारिया जान लग पिया। ये गौंड लोक ने। ते जिहड़े भट्ट साहबान ने, उंज मैं बेनती करा, भट्ट शब्द भृत तो बने है। भट्ट शब्द संस्कृत दा है, भृत इहदा मूल शब्द है। भृत दे अखरी अर्थ ने पहाड़ेपुर गाउण वाला, माया लैके ते सिफत करन वाला। जदों इन्हां दे बजुर्ग भट्ट साहबानां दे इवें करके नदी दे किनारे रह के जीवन बसर करदे सी, विधवता इन्हां कोल बहुत सी। आरंभता तो लैके उस वक्त दे राजपूत घराणियां दे जिहड़े योधे लोक होए सन, राजपूत घराणियां दे, उन्हां दीयां सिफतां काव्य रूप विच लिख के इन्हां लिखनियां ते उन्हां दीयां सिफतां गाउणियां, जां अमीर घराणियां दे विच जाके ते उन्हां दीयां सिफतां गा के इवें जिहड़े भट्ट लोक सन अपना गुजरान करदे रहे है। वक्त की चाल दे नाल समा पाके राजपूत अमीर घराने पहला वांग नहीं रहे। इन्हां ने अपना बसेवा उथों चुक के बाद विच इन्हां दे कई पिंड वसे, जिन्हां विचों पिंड तलौंडा, कर सिद्धू, जां इस तो अलावा हरियाणे विच जींद पहेवे दे इलाके विच अद तक इन्हां दीयां पुश्तां बैठियां हुईयां ने। फिर बेनती नूं सुनियो। इथों फिर कुछ भट्ट साहबान हरद्वार की धरती ते आ गए। कुछ भट्ट साहबान हरद्वार की धरती ते रह के जेड़े लोग अपने बजुर्गां दीयां अंतिम क्रियावां करन जां उन्हां दीयां अस्थियां पाउण, अंगीठा संभालण इत्थे आउंदे सन, उन्हां दा इतिहास पुछ के ते बहियां विच लिखदे रहे। भट्ट अजिहा कर्म करदे रहे। फिर यही भट्ट साहबानां विचों दो धड़े बने। एक ते ओ भट्ट ने जिहड़े हरद्वार की धरती ते रह के ते आए गए लोकां दीयां कुर्सीनामा लिखते हैं, पिछोकड़ लिखते हैं। एक इन्हां विचों ओ भट्ट साहबान ने जिहड़े आम घर घर जाके ते जिहड़े पुरातन घराने सन उन्हां दा पिछोकड़ लिख के ते बही विच लिख दिंदे सन। यही कारण है भी भट्ट साहबानां कोल अज भी उन्हां दीयां लिखतां विच बहुत पुरातन इतिहास मिलदा है। समय ने पंध मुकाया। समा अपनी चाल चलदियां चलदियां अखीर इन्हां भट्ट साहबानां ने कुछ भट्ट हरद्वार की धरती ते रुके, कुछ भट्ट सुल्तानपुर साहिब की धरती ते आ गए। महिमा प्रकाश का बोल भी है, भट्ट भिखा सुल्तानपुर वासी, हर की महिमा करे जगियासी। भट्ट भिखा जी इन्हां विचों आगू ने ते भट्ट भिखा जी नाल होर भट्टां नूं लैके सुल्तानपुर साहिब की धरती ते बसेवा कीता। इथों ही फिर भट्ट साहबान वो वचन आप जी ने बड़े बारी सुनी है, रहो संत हो टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्सी मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरो किन न परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदई मिलाए भिखिया जिब तू रखे तिव रहो। ए भट्ट भिखा जी धन गुरु अमरदास महाराज जी की शरण विच आए। एक पल में फिर बेनती करा, भट्ट भिखा जी कले ज्ञानवान ते श्रद्धालु ही नहीं, ये भट्ट सन जेड़े बहुत पारखू दृष्टि दे मालक सन, बड़ी पारखू दृष्टि दे मालक सन। इथों फिर इन्हां ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी चरण शरण विच आके
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਗੁਜਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਭੱਟ ਕੱਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਜੂਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਦੋ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੱਟ ਬੋਹਿਥ, ਤੇ ਭੱਟ ਬੋਹਿਥ ਦੇ ਅਗਾਂਹ 3 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭੱਟ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭੱਟ ਬੋਹਿਥ ਜੀ, ਭੱਟ ਬੋਹਿਥ ਦੇ ਅਗਾਂਹ 3 ਪੁੱਤ ਹੈ, ਭੱਟ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ, ਭੱਟ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਭੱਟ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ, 3 ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 1711 ਈਸਵੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 1711 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਸੀ, ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਗਨੇ ਆਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ 40 ਟੋਹੇ ਪੁੱਟੇ, ਡੂੰਘੇ ਟੋਹੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਦ ਸਨ ਤੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ, ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਬਾਇਆ, 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹ 40 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, 7 ਭੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਦੇ 3 ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ। 3 ਇਹ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਕੇਸੋ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰਬਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭੱਟ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭੱਟ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 7 ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1711 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ, ਉਂਝ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਉਹ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 123 ਸਵਈਏ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਸਵਈਏ ਕੇਵਲ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। 10 ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਖੇ, 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਖੇ, 9 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, 13 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ 12 ਸਵਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਦੇ 54 ਸਵਈਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 33 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ 7 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 524 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
कहने लगे एक गुरु का सिख पिछे खलोता बड़ी प्यार भावना वाला, उन्हें गुरु चरणों में आके बेनती की। साहब कहने लगे, सतगुरु नूं बचन आख्या, साहबा तुसी थापड़ा दिओ, तुहाडे घोड़े ते सवार हुंदियां हुंदियां मैं बाणी दे अर्थ करांगा। साहब ने थापड़ा दिता, सतगुरु घोड़े ते असवार होण लगे। उन्हें उच्ची आवाज में एक शब्द आख्या, कहने लग्या, महाराज एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु गुरु कलगीधर जी ने शाबाश दे के बचन आखे, तो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे सार नूं समझ लिया। प्रिंसीपल सतवीर सिंह ने इस गल का जिक्र किया हुआ है। फिर मैं बेनती कहां, इत्थे भी बचन वरत्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमात्मा एक है, गुरु की कृपा नाल मिलदा है। आरंभले बचन आखे, एक मन पुरख निरंजन ध्यावू। भट कल सहार जी कहन लगे, हे सतगुरु, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज, रहमत करो, मैं एक मन होके, दुफाड़ होके नहीं, एक मन होके पुरख निरंजन ध्यावू, जिहड़ा कालख तो रहत निरंजन है परमात्मा, मैं उहदी आराधना करा, उहदी सिफत करा। गुरबाणी दे बोल भी ने, ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित भाए, हर की सदा सदा बड़ियाइयां दे ना पछोताए। एक मन पुरख निरंजन ध्यावू, गुर प्रसाद हर गुण सद गावू। भट जी कहन लगे, ये मैं मर्जी नाल नहीं कर सकता, गुरु रामदास सच्चे पातशाह गुर प्रसाद तुहाडी कृपा वरतेगी, तुहाडी कृपा दे नाल हर गुण सद गावू, ताई मैं परमात्मा दे गुरु दे गुणां नूं गा सकना। फिर मैं बेनती करा, बाणी विचों बचन है, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। गुरु की कृपा वरते ते उस अकाल पुरख नूं सिमरिया जा सकता है। उंज भाई गुरदास जी दे एक बचन है, भाई साहब भाई गुरदास जी ने कई बचन आखे, कहन लगे गुरु किन्नी कृपा करदा है। पहला बचन उन्हां वरतिया, कहंदे गुरु गुणां दा खजाना है, गुरु गुणां दा खजाना है। जदों कोई गुरु कोल चल के आउंदा है, गुरु पहली बख्शिश ये बरताउंदा है कि गुरु अवगुणां नूं कढ के उहनूं गुणां नाल भर के तोरदा है। दूजी गल, भाई गुरदास साहब कहंदे गुरु है जिहड़ा वो अजिहा एक वैद है, अजिहा एक हकीम है। गुरु जदों कोई शरधावान गुरु चरनां विच आउंदा है, गुरु ओदे पंजे विकार मार के ओदे हिरदे नूं नाम नाल भर के तोरदा है। गुरु ये कृपा करदा है। तीजा बचन वरतिया, भाई साहब भाई गुरदास जी कहन लगे गुरु सुखां दा सागर है, दुख अपने कोल रख के सिख दी झोली विच सुख पा के तोरदा है। मैं संक्षेप जी बेनती करा, तुसी गुरु साहबाना दा जीवन पढ़दे हो, जिन्नियां भी गुरु साहबाना दी शहादत है जां सतगुरु दे अपने परिवार दी शहादत है, याद रखो वो मनुखता दे भले लई है, वो केवल मनुखता दे भले लई है। तां तीजा काम गुरु करदा है, सुखां दी झोली भर के तोरदा है। चौथी गल, गुरु जिहड़ा अजिहा आगू है कि बिल्कुल अंधकार विच डुबिया होयां दे हिरदे विच चानना कर दिंदा है। पंजवीं गल, गुरु अजिहा निर्वैर है, कोई निंदिया करन वाला, कोई दोखी भी गुरु चरनां विच आ जाए, गुरु निंदक ते बेमुख नूं भी तार दिंदा है। गुरु अजिहा निर्वैर है। छेवीं गल, गुरु इन्ना निरभउ है, भाई गुरदास जी कहन लगे जन्म मरण कट के ते गुरु जमा दा डर दूर कर दिंदा है। अखीर ते भाई साहब बचन वरतदे है, कहन लगे गुरु नूं केवल नमस्कार करनी चंगी बनदी है, गुरु तो कुर्बान जाना चाहिए। भाई साहब दे बोल ने,
सतगुर गुनी निधान है, गुणकर बख्शै अवगुण आरे। सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। सुख सागर गुरदेव है, सुख दे मेल लए दुख आरे। गुर पूरा निर्वैर है, निंदक दोखी बेमुख तारे। गुर पूरा निर्भौ सदा, जन्म मरण जम डरै उतारे। सतगुरु आगू जानिए, निंदक अंधले अंधियारे। अखीर ते उन्हां बचन वरतिया, मान निमाने सद बलिहारे। गुरु तो कुर्बान जा। भट्ट साहबान ही बचन कह रहे ने, कह लगे हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह, गुर प्रसाद हर गुण सद गावो। तेरी किरपा दे नाल मैं एक परमात्मा दे गुणां नूं गा सकांगा। फिर मैनूं एक गाथा चेते आई, कहन लगे एक गुलाम ते एक मालक तुरे जा रहे सन। मैं बेनती कहन लगे उहदी किरपा दे नाल परमेश्वर दे कोई गुण गा सकदा है? गुलाम है जिहड़ा वो खरीदिया होया मालक दा, ते रस्ते विच लंघदियां लंघदियां मस्जिद आई ते नमाज दा समा हो गया। जिहड़ा गुलाम सी उन्हें अपने मालक नूं एक शब्द वरतिया, कहन लग्या मालक जी जे कहो ते नमाज दा वक्त है, मैं खुदा दी इबादत करन दे लई 2 घड़ियां मस्जिद विच चलिया जावां। अगों मालक ने बोल आखे भी मैं ते कदी मस्जिद विच गया नहीं, मैं बाहर बह जाना, तू अंदर जाके इबादत कर ले। गुलाम अंदर गया, वो खुदा दी इबादत विच भगती विच जुड़िया। अजेही सुरत जुड़ी कि लंबा समा टिकिया रहा, लंबा समा उन्हें परमेश्वर दी खुदा दी इबादत विच लाया। ते मालक बाहर बैठा उड़ीक कर रहा है। जदों लंबा समा बाहर ना आया, वो बूहा खोल के वेखदा है भी कदों उठे ते अगां पिंडा तय करिए। मालक बार बार वेखदा है। जदों वो गुलाम अंदरों इबादत विच जुड़िया होया, लंबा समा उठिया ना, उन्हें बाहर खलोते ने थोड़ा बूहा खोल के उच्ची आवाज विच एक शब्द आखिया, कहन लग्या गुलाम तू बाहर क्यों नहीं आउंदा, मैं उड़ीकी जा रहा है। अगों जिहड़ा गुलाम ने शब्द वरत्या बड़ा कीमती बोल आखिया। उन्हें एक शब्द वरत्या, कहन लगे जेड़ा तेनू अंदर नहीं आउण दे रहा, ओही मैनू बाहर नहीं आउण दे रहा। समझो बेनती नूं, जेड़ा तेनू अंदर नहीं आउण दे रहा, तेरे ते खुदा दी किरपा नहीं वरती, ओही खुदा दी बख्शिश है, वो मैनू बाहर नहीं आउण दे रहा। मैं बेनती केवल इन्नी कह रहा है, गुरु ने बचन वरत्या गुर प्रसाद हर गुण सद गावो। हे परमात्मा, भट्ट साहबान कहन लगे मैं गुरु दे गुण तां गावांगा परमात्मा दे जे तू किरपा कर दे। अगले बचन ने गुण गावत मन होए बिगासा। भट्ट कल सहार जी कहन लगे हे सतगुरु, तेरे गुणां नूं गा के मेरे हिरदे विच खेड़ा प्रसन्नता पैदा हो जाएगी। गुण गावत मन होए बिगासा, सतगुर पूर जनै की आसा। भट्ट कल सहार जी कहन लगे एक किरपा कर दे मेरे ते, रहमत कर दे। मेरे हिरदे दी उमंग है, मेरी एक आस है, मैं एक मन होके तेरी सिफत कर सकां, मैं तेरे गुणां नूं गा सकां, मैं अकाल पुरख नूं सिमर सकां। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह ये रहमत मेरे ते बरता दे। अगले बचन ने सतगुर सेव परम पद पायो। हुण इत्थे भट्ट जी कहन लगे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह ਉਹ ने जिन्ना गुरु अमरदास जी नूं सिमरिया सेविया ते गुरु अमरदास जी नूं सिमर के परम पद की प्राप्ति की है, बहुत उच्ची अवस्था के मालक बने ने गुरु रामदास जी। वो ने आप सब नूं पता है, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह की 7 साल की आरज है। मां बाप का अकाल चलाना हो गया, सिर तो साया उठ गया। नानी ने संभाल की, घुंगनियां बेच के गुजारा किया। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी की
बड़ी लंबी सेवा इतिहास में वख-वख जिक्र है। 24 साल तो ऊपर तकरीबन गुरु अमरदास जी की चरण शरण में रह के गोइंदवाल साहब की धरती ते सेवा ते सिमरन करके बख्शिशां प्राप्त कीतियां सन। इत्थे बचन वरते भट्ट जी ने सतगुर सेब परम पद पायो। गुरु रामदास सच्चे पातशाह तुसी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के चरणों नूं परसिया, परम पद भी उच्ची अवस्था की प्राप्ति की है। अबनासी अवगत त्यायो। अबनासी का अर्थ है नाश रहित परमात्मा, अवगत का अर्थ है अदृष्ट है। जेड़ा कह लगे तुसी अदृष्ट ते नाश रहित अबनासी परमात्मा की आराधना की है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह तुसी ये बख्शिशां माणी है। सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी उन्हां दा एक वचन तुसी पढ़दे हो, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह तुसी धनो, जिस अकाल पुरख ने तुहानू सिरजिया है, उन्हें कृपा की तुहानू सवारिया, तुहानू बड़ा सोहना बनाया है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है धारिया। हे सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह, इं मानो गुरु रामदास सच्चे पातशाह परमात्मा की एक बख्शिश एक करामात है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह अजिहे ने सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह तुहानू सिखा ने अते संगतां ने परमेश्वर जान के नमस्कार की है। पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथाहो अतोल तू तेरा अंत न पारा बारिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह तुसी अटालो। गुरु रामदास सच्चे पातशाह तुहाडा था नहीं पाया जा सकता। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज तुहाडियां रहमतां नूं कदी तोलिया नहीं जा सकता। इन्ना को वचन कह सकने तेरा पारावार कोई नहीं है, तेनू केवल नमस्कार है। भट्टकल सहार जी ने वचन वरते, अबनासी अवगत त्यायो, तिस भेटे दारिद्र ना चंपै। दारिद्र का अर्थ दलिदरी जां गरीबी। भट्ट जी कह लगे जेड़ा गुरु रामदास जी नूं सिमरदा है उन्होंने कदी दलिदर जां गरीबी नहीं व्यापदी। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह बख्शिश करने वाले ने। इतिहास में जिक्र हुंदा है, जेलम की धरती का रहन वाला गरीबड़ा जा एक मनुख भाई सोमा गुरु रामदास जी के दर आया। सतगुरु सच्चे पातशाह सरोवर की सेवा करवा रहे ने, बेअंत संगतां आउंदियां मन की भावना लैके सोमा ते घुंघणियां बेचण दे लई उन्हें भी गुरु रामदास जी दे घर लागे, गुरु घर लागे अपनी एक दुकान कर ली। मन विच एक भावना है भी बेअंत संगतां आउंदियां ते इत्थे मेरा चंगा कारोबार चलेगा। रोजाना अपनी किरत करदा है, घुंघणियां बेचदा है, गुरु रामदास जी दे दर जाके सतगुरु की सेवा भी करदा है, सिमरन भी करदा है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह रोजाना रहमतां वरताउंदे है। जदों किते सतगुरु नगर की उसारी हो रही है देखने वास्ते आउंदे है ते बेअंत संगतां झुक झुक के नमस्कारां करदियां। भाई सोमा भी गुरु चरनां ते नमस्कार करदा है। अगे साहब रोजाना कोल दी लंघ जांदे हैं। कहन लगे एक दिन समा आया, सतगुरु गुरु रामदास जी ने भाई सोमे कोल आके घुंघणियां दी दुकान हट कोल खलो गए। एक बचन आखे, कहन लगे सोमिया लिया माया कढ़ किन्नी कमाई है। जदों अजिहे बचन आखे भाई सोमे ने अपनी थोड़ी जी माया उन्हें कढ़ के गुरु चरना ते भेंट करके नमस्कार कर दी। मनो मन एक अरदास की अंदरों अंदरी साहबा मैनू पता है तेनू माया की लोड़ नहीं है, तेरे दर ते बादशाह राजे महाराजे टुकदे ने,
पर कृपा करी मेरे ते बख्शिश रखी, मैनू ज्ञात नहीं है तू किहो दी बख्शिश वरताउण लगिया है। दूजा दिन आया, साहब ने फिर इशारा किया, शामां टलदे सतगुरु आए, उन्हें फिर भाई सोमे ने माया भेंट करके नमस्कार कर दी। इतिहास विच विद्वानां जिक्र किया 5 दिन सोमा माया भेंट करदा रहा। हुण उहदे कोल जिन्ना को घुंगनियां सी सब कुछ मुक गया, गरीबड़ा जा सी। अज 5वें दिन बहुत थोड़ी माया कदों दी वट के ते गुरु चरनां विच उडीक करी जा रहा है। साहब आए, भेंट कर दी, हजूर तुरन लगे, उन्हें पल्ला पकड़ के रसना तो इन्ना ही शब्द वरत्या, कहन लगे साहबा मैं गरीब, इन्ना ही वचन आखिया। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने चुक के सीने नाल ला के एक वचन आख्या, कहन लगे सोमिया सच ये है, तैनू वेख के मैनू अपना बचपना चेते आ जांदा सी। तू जदों घुंगनियां बेचदा सा, किसे वक्त समा रहा है, मैं भी बचपन विच घुंगनियां बेच के गुजरान किया है। मेरे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने बख्शिश बरदा दी। मैं मन में सोचना सा कदी सोमा घुंगनियां ही बेचदा ना रह जाए। सतगुरु ने जदों ने शब्द वरत्या, सतगुरु मैं गरीब, गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने चुक सीने ना लाके एक बचन अपनी मुबारक रसना तो आखिया, कह लगे सोमिया तू गरीब नहीं, सोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह। साहब ने बचन आखे तू शाहां दा शाह बन गया। आप जी नूं पता होवे ओ सोमे नूं साहब ने खीसे विचों कढ के कुछ माया दी। भाई सोमे नूं आख्या तू कोई व्यापार शुरू कर, उन्हें व्यापार शुरू किया, शाह बन गया, बख्शिशा बन गया। ਇਹਦਾ ही अगां पुत्र रामा शाह होया। उन्हें सतगुरु दे वेले गुरु हरराय साहब दे वेले बड़ी रज के सिक्खी दी सेवा की। इत्थे भट्ट साहबान ने बचन वरत्या, कल सहार भट्ट जी ने बचन वरत्या, तिस भेटे दारिद्र ना चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। गुरु रामदास जी नूं चेते करन दे नाल दलिद्र गरीबी मिट जाती है। कल सहार तास गुण जंपै, तां करके भट्ट कल सहार जी कहन लगे मैं भी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे गुणां नूं गाउणा है। अगले बचन ने जंपो बिमल, जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे। बचन वरते जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे, अमै नाम जाको फुरिया। भट्ट कल सहार जी कहन लगे गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे मैं निर्मल गुण गाउणा। बिमल दा अर्थ है निर्मल, सुजन दा अर्थ है श्रेष्ठ। जेड़े सब तो उत्तम श्रेष्ठ गुरु रामदास जी ने, उन्हां दे मैं अपनी रसना दे नाल निर्मल पवित्र गुणां नूं गाउणा ते तां करके गाउणा अमै नाम जाको फुरिया, क्योंकि गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज नूं किसे नूं आत्मक नाम दी दात देण दी बख्शिश गुरु रामदास जी दे हथ विच है। फिर एक पल ध्यान दिओ, भट्ट जी कहन लगे मैं गुरु रामदास जी दे गुण तां गाउणा, सब तो श्रेष्ठ गुण ने, सब तो श्रेष्ठ है सतगुरु गुरु रामदास जी। उन्हां दे निर्मल गुण तां गाउणे क्योंकि गुरु रामदास जी आत्मक जीवन देने वाले ने। अगले बचन वरते इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने गुरु अमरदास जी नूं सेव के चेते करके सेवा करके शब्द दे रस नूं माणिया, शब्द दे रस नूं माणिया। नाम निरंजन उर धरिया, उर दा अर्थ हिरदा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने अपने हिरदे दे अंदर परमात्मा दे नाम नूं टिकाया होया है। एक पल तुहानूं फिर बेनती कहां, गुरु रामदास जी दे एक बचन हुंदा है, अक्सर मनुख दा सुभाव है ये धड़े बना के रखदा जिंदगी दे अंदर। कदी ये धड़ा गुरु रामदास जी ने आख्या
कोई अपनी धड़ा अपनी मेर पुत्रां नाल बना के रखदा है, कोई अपने धड़ा मित्रां नाल बना के रखदा है, कोई अपना धड़ा कुड़माचारी दे नाल, कोई जवाई ते मान करदा है, कोई गुरु रामदास जी कहंदे सिकदार चौधरीआं नाल अपना वाह वास्ता रखदा है। पर धन गुरु रामदास जी नूं पुछया महाराज तुहाडा किहदे नाल बन आउंदी है? गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहन लगे मैं केवल ते केवल अपना धड़ा एक परमात्मा नूं बनाया होया है। मैं अपना धड़ा किसी पुत्र धी परिवार नूं नहीं, किसी सिकदार चौधरी दे नाल नहीं, मैं अपना धड़ा केवल ते केवल परमात्मा नूं बना के ओदी गुणा नूं गा रहे हैं। गुरबाणी दा बचन है किसी ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किसी ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किसी धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हम हर्षों धड़ा किया मेरी हर टेक, हाँ हर गुण गावा असंख अनेक। मैं केवल परमात्मा के गुणा नूं गाउणे। इत्थे बचन वरते कहन लगे इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हिरदे विच नाम नूं टकाया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दीयां बख्शिशां नूं लेके अगले अखीरले बचन ने हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत समत सरे। भट्ट सब कह रहे ने बचन कल सहार जी, हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह हर नाम रसक, तुसी हरि परमात्मा दे नाम दे रसीए हो, तुसी परमात्मा दे नाम दे रस नूं मानदे हो। हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, तुसी परमेश्वर दे गुणां दे गाहक हो, तुसी परमेश्वर दे गुणां नूं धारण कीता होया है। चाहक तत समत सरे, हे सतगुरु सच्चे पातशाह तुसी परमात्मा नूं चाहण वाले हो। समत सरे दा अर्थ है तुसी सब नूं सम दृष्टि नाल वेखण वाले हो। फिर इन्हां शब्दां नूं बेनती करके दोहरावां, गुरु रामदास सच्चे पातशाह नाम दे रसीए ने। गुरु रामदास सच्चे पातशाह परमात्मा दे गुणां नूं धारण करन वाले ने। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज परमेश्वर दे चाहक ने, परमात्मा नूं पाउण वाले ने। ते अखीर ते एक बचन वरतिया गुरु रामदास सच्चे पातशाह सम दृष्टि दे मालक ने, सब नूं इक्को नज़र नाल वेखण वाले ने। अखीर ते जाके जिहड़ा बचन वरतिया है भट्ट साहबान ने कहन लगे कब कल ठकुर हरदास तने, गुर रामदास सर अपर भरे। ठकुर दा अर्थ इत्थे ठाकुर है, ये बड़ा अदब दा बोल वरते है। कहन लगे गुरु रामदास जी भट्ट कल सहार जी कहन लगे ठाकुर बाबा हरदास जी दे सुपुत्र अजिहे ने गुरु रामदास सच्चे पातशाह सर अपर भरे, जिन्हां दा हिरदा परमात्मा दे नाम तो बिना खाली हो चुके है, विकारां नाल भरिया पिया है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह विकारां वाले हिरदे विचों विकार कढ के उहदे हिरदे विच अमृत नाम भर के बख्शिशां वरताउण वाले ने। फिर बेनती करां, कदी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे दर बाबा आदम जी वर्गे, कईयां इतिहास विच बाबा उद्दम कह के शब्द भी वरते हैं। बाबा आदम जी वर्गे बुजुर्ग अवस्था दे मालक नाल उन्हां दे धर्म सुपत्नी गुरु रामदास जी दे दर आए। साहब दे चरनां विच रह के गुरु के वचन सुन के सेवा ते सिमरन नूं माणिया, बेअंत रहमतां माणिया। चाहत ते कुछ लेके आए सन, पर समय दे नाल चाहत बदल के गुरु की सेवा ते सिमरन विच जुड़ गए। रब दा भाणा वरते एक दिन ठंड दी रुत सी, मींह वरिया ते अमृत वेला जदों होया साहब ने एक बचन आख्या, कहन लगे रात संगतां दी जां बच्चियां दी
थोड़ी मुश्किल गुजरी होएगी, क्योंकि रात का समा जिहा सी, ठंड के दिन उपरों मीह मरदा है। संगत ने अगों एक बचन आख्या, कहन लगे सतगुरु तुहाडे दर दे सिख बाबा आदम जी बड़े लंबे समय तो गुरु के लंगरां विच लकड़ां दी सेवा करते हैं। उन्होंने बहुत सुक्कियां लकड़ां पहलों तो इकट्ठियां करके गुरु घर की सेवा लई संभालियां हुई सन, ते सतगुरु तुहाडी किरपा वरती। रात बाबा आदम जी ने अपने थां थां ते अग बाल के संगतां लई प्रबंध कर दिते। बहुती रात कटनी मुश्किल नहीं हुई, हालांकि सुखाला समा निकल गया। संगतां दी सेवा ऐसी है, वो तार के रख दिंदी है। तुहानूं पता है किसे वक्त गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने खुद सेवा की, ते सतगुरु के सरीके कबीले विचों आए सन लाहौर तो। उन्होंने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं एक शब्द वरत्या सी, कहन लगे महाराज ये इस घर का जवाई बन गया है, पर इन्हें साडी कुल नूं दाग ला दिता है। दाग तां करके लाया है, घर जवाई बन के इनू रिश्ता भी हो गया है, हजे भी टोकरी ढोई जा रहा है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने एक शब्द वरत्या सी, कहन लगे भलिओ तुहाडी कुल ते कदों दी बिनस जानी सी, तुहाडी कुल नूं ते लाज पहला ही लग्या होया सी, तुसी इन्ने इरखालू हो। पर यह गुरु रामदास जी ने एक जिन्ना इस कुल नूं बचाया, कुल नूं धो के साफ कर दिता है, बख्शिशां वरताईयां। ये जिहड़ी सेवा है गुरु नानक दे घर दी संगतां दी सेवा है, ये पारों उतारा कर दिंदी है। बाबा आदम जी दी सेवा वेख के गुरु रामदास जी ने एक बचन आख्या सी, कहन लगे तुसी संगत दी सेवा कीती, मंग मंगो तुहाडे हिरदे दी की चाहत है। बाबा आदम जी दे हिरदे अंदर चाहत ते सी, पर बुजुर्ग अवस्था होने करके मंग ना सके, पुत्र दी दात चाहुंदे सन। साहब ने एक बचन आखे, कहन लगे कोई गल नहीं, सलाह कर लियो, दूजे दिन आ जाओ। तीजा दिन आया, आखिर गुरु रामदास जी के दर तो बाबा आदम ते घर वाली बजुर्ग मां ने आखिया, वो आरजा बहुत हो गई महाराज, पुत्र की चाहत है, कृपा करके पुत्र की दात बख्श दो। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने बख्शिश बरताई, बचन आख्या तुहाडे गृह विखे पुत्र का जन्म होएगा, ओदा नाम भाई भगतू रखियो। ते तुहानूं पता होवे भाई भगतू जी बाद विच बड़ा धर्म कमाया, उन्हां दीयां पीढ़ियां मालवे विच विचर के दसम पातशाह दे नाल जंगां युद्धां विच बड़ा साथ दिता। भट्ट साहबान ने एक बचन भरते है, कहन लगे हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह कब कल ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अपर भरे। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह, भट्ट कल सहार जी कहंदे आ, बाबा हरदास जी दे सुपुत्र तुसी कृपा करन वाले हो, खाली हिरदियां नूं नाम दी दातां दे के भर के निवाजन वाले हो। ये धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने बख्शिशां वरताईयां। एक शब्द मैं फिर कह के फतेह बुलावा, वो तुहानूं नित थां पर थां पढ़े जाते ने बोल। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। हे सच्चे पातशाह असी अवगुणा नाल भरे हाँ, अमृत छड़ के जहर पिछे लगे हुए हैं। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास, राखो शरनाई। सानू अपनी शरण विच रख लै, सब रहमत करे। ये सतगुरु जी दी पावन बड़ियाई सी। भट्ट साहबाना ने मनुखता सामने रखी, आपां भी साहब की उस्तत करिए। आप सरबत संगत का धन्नवाद, प्रबंधकों का धन्नवाद। बड़े प्यार वाले सिंह साहबान जी गुरु की हजूरी विच बैठे ने, सिंह साहबान जी का धन्नवाद, बड़े प्यार वाले ने। सब का धन्नवाद जी। भुल चुक की खिमा बख्शना गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह महाराज,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्र है। भुल चुक दी खिमा, रल मिल फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।